गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसकी शक्तियों व कार्यों का वर्णन, साथ में प्रधानमंत्री स्थिति के बारे में वर्णन करो, ये क्वेश्चन था। तो पहले 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। लास्ट पार्ट है प्रधानमंत्री की स्थिति। जो इसके अंदर दिया गया है एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम दिया गया है। यदि हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो काफ़ी इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं, स्थिति डिपेंड करती है सबसे पहले तो सरकार। यदि सरकार किसी भी पार्टी की सरकार है, यदि वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त करती है तो प्रधानमंत्री स्थिति मजबूत होगी। यदि नंबर 2 बात है या पॉइंट हम कहें कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, यदि व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो पार्टी में उसकी स्थिति मजबूत होगी या प्रधानमंत्री स्थिति मजबूत होगी। यदि महान व्यक्तित्व वाला नहीं है तो उसकी स्थिति भी कमज़ोर होगी। यदि हम एग्जाम्पल लेके चले, हमारे कुछ प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, और एट प्रेजेंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो व्यक्तित्व है वो महान है, या ये महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिसके कारण उनकी पार्टी में स्थिति क्या है, मजबूत है। यदि हम इसके विपरीत या पॉजिटिव बात करें, फॉर एग्जाम्पल मोरारजी देसाई की बात करते हैं, तो वो इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे जिसके कारण उनकी क्या होगी, स्थिति भी कमज़ोर हो गई। दूसरा डिपेंड करता है कि सरकार यदि बहुमत के साथ आती है, यदि बहुमत के साथ सरकार आती है तो बहुमत तो क्या होगा, प्रधानमंत्री स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये कुछ और अन्य उदाहरण भी हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ये 8 ही अंक का है, तो इसके अंदर हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वो काफ़ी होगा। यदि अलग से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री स्थिति या राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन कीजिए, तो अलग से उसका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। तो आज हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। वास्तव में किसी भी प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। महान व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री होता है जिसकी भूमिका का प्रभाव शासन, दल और जनता पर पड़ता है। यानी शासन के ऊपर, दल के ऊपर हमने पढ़ लिया, जनता में, यानी जितनी अधिक लोकप्रियता जनता में प्रधानमंत्री होगी वो पार्टी में या वो प्रधानमंत्री उतना ही मजबूत होगा। भारत में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे ही प्रधानमंत्री थे। तो यदि हम नरेंद्र मोदी को बीच के अंदर ऐड करते हैं तो वो महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दुर्बल व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री का राष्ट्र की गतिविधियों पर नियंत्रण कम रहता है और वे कोई विशिष्ट छाप नहीं छोड़ पाते। तो ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था प्रधानमंत्री की स्थिति। इसके साथ हमारा जो 7वां जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट भी होता है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है, संघीय या केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन करें। हमने जो क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का या प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये एज इट इज ज्यों का त्यों है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ चेंजिंग करेंगे, वो भी नॉर्मली चेंजिंग है, वो भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर प्रधानमंत्री का वर्णन आता था वहाँ पर हम क्या करेंगे, मंत्रियों का वर्णन कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको हमने लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जो क्वेश्चन नंबर 7 यदि आप लर्न कर लेते हो तो 8वां याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ है। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मंत्री परिषद क्या है और उसका गठन कैसे होता है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा था, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद का बहुत महत्व होता है।
यानी हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ये भी पहले भी पढ़ा है। ये देश का सारा प्रशासन मंत्री परिषद के इर्द गिर्द घूमता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली संस्था है जो कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति की सलाह से राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसके बाद क्या होगा, नियुक्ति की बात आती है इसमें। इसके बाद क्या आता है, नियुक्ति। और नियुक्ति में हमने पहले पढ़ा था कि जो मंत्री परिषद है ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह किसकी सलाह से कार्य करता, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। औपचारिक तौर से राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, यानी जिसका नाम रिकमेंडेड होता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री अपनी एक टीम तैयार करता है, फिर एक मंत्रिमंडल एक अपना मंत्रिपरिषद तैयार करता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो किसकी सलाह होती है, प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। परंतु वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यहाँ तक होगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद हमें इसके अंदर लिखेंगे मंत्रियों की श्रेणियाँ। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। यदि आज अध्ययन करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए इसका अध्ययन हम जो मंत्रियों की श्रेणियाँ हैं इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।